I'm very happy today that one of my MSc students who has come to UK last year to do the MSc in data analytics in our university now has got a scholarship for PhD studies in the UK. तो जनाब ये मेरा एक MSc डाटा एनालिटिक्स का स्टूडेंट है जिसने जो अपना MSc का जो प्रोजेक्ट है मेरे साथ किया था। जो आपको शायद मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे MSc डाटा एनालिटिक्स का के टोटल जो है वो 8 मॉड्यूल्स होते हैं और इसमें एक प्रोजेक्ट होता है, 60 क्रेडिट का एक प्रोजेक्ट होता है। तो MSc डाटा एनालिटिक्स का जो 60 क्रेडिट का प्रोजेक्ट होता है दैट इज़ ऑलवेज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और उसमें जो वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ ऑलवेज इम्पोर्टेंट दैट हु यू आर गोइंग टू वर्क विथ टू डू दैट प्रोजेक्ट। तो आपका जो प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र है ही और शी हैज़ अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ योर प्रोजेक्ट। अगर वो प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपके सुपरवाइज़र का भी उतना ही इंटरेस्ट है जितना कि आपका इंटरेस्ट है, then the chances are that you will be very very successful in that project, क्योंकि फिर उसमें आपका जो सुपरवाइज़र है उसका पर्सनल इंटरेस्ट भी जो है वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि जो जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ ही इज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट और ही इज़ एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, पाकिस्तानी नेशनैलिटी है एंड ही केम हियर लास्ट ईयर। तो जब उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ आई हैव बीन असाइंड वन ऑफ द सुपरवाइजर्स, बल्कि मैं ही एक ही सुपरवाइज़र थी क्योंकि फाइनल ईयर जो MSc के फाइनल ईयर होता है उसमें आपको एक ही सुपरवाइज़र जो है वो असाइन किया जाता है। जो PhD का स्कॉलरशिप था, ये जो PhD की स्टडीज़ होती है उसमें मोर देन 1 PhD सुपरवाइज़र्स होते हैं आपके पास, जिसमें फर्स्ट सुपरवाइज़र और सेकंड सुपरवाइज़र जो है वो मिलके आपको, और समटाइम्स थर्ड सुपरवाइज़र भी होता है। लेकिन जो MSc की डिग्री होती है उसमें आपके पास एक ही सुपरवाइज़र होता है। तो इस पर्टिकुलर स्टूडेंट को जब मेरे पास ये आया तो ही वाज़न्ट श्योर अबाउट द प्रोजेक्ट। उसके माइंड में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था कि जिसमें वो इंटरेस्टेड होता। उसने मल्टीपल जो असाइनमेंट्स की हुई थी ड्यूरिंग द MSc डाटा एनालिटिक्स स्टडी, उसने वो डिस्कस की मेरे साथ। तो मेरी ये अप्रोच होती है कि जब भी मैं अपने स्टूडेंट को से प्रोजेक्ट डिस्कस करती हूँ, जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट डिस्कस करती हूँ, तो आई गिव देम द ऑप्शन टू डिस्कस विद मी कि वो क्या करना चाहते हैं। तो समटाइम्स द स्टूडेंट्स हैव देयर ओन वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स वेयर दे वांट टू वर्क, लेकिन बहुत सारे टाइम्स में ऐसा भी होता है कि स्टूडेंट इज़ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। उसने क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट्स पे काम किया हुआ होता है, डिफरेंट डोमेन्स में काम किया हुआ होता है, तो वो चाह रहे होते हैं कि हम उनके साथ मिलके फाइनलाइज करें कि विच असाइनमेंट इज़ और विच प्रोजेक्ट इज़ सूटेबल टू बी completed एज अ पार्ट ऑफ अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। जब ये स्टूडेंट मेरे पास आया तो ही डिस्कस्ड विथ मी कि किस किस्म का प्रोजेक्ट जो है वो उसमें उसका इंटरेस्ट है, उसने प्रीवियसली कौन से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ऑलवेज ट्राई टू डू फॉर अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट विद माई स्टूडेंट्स इज़ कि जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है MSc का, उसमें जो बीइंग एन एग्जामिनर जो मैं उसमें देखना चाहती हूँ कि हाउ द स्टूडेंट हैज़ अप्लाइड द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट दे हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग द कोर्स। तो वो आपके नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग की एक डिमॉन्स्ट्रेशन होती है कि हाउ वेल यू अंडरस्टूड द डेप्थ एंड नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ स्टडी। अगर मैं डाटा एनालिसिस की बात करूं तो हमारी डाटा एनालिसिस में हम लोग बेसिक एनालिसिस टेक्निक्स भी पढ़ाते हैं, जिसमें एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस होता है, कोरिलेशन एनालिसिस होता है। इसके अलावा हम लोग जो है वो एडवांस डाटा माइनिंग की जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा मशीन लर्निंग विच इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर डाटा एनालिसिस टेक्निक। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन, कि जब आप बहुत सारा डाटा को आप एनालाइज कर लेते हैं, आप एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसके बाद आप एडवांस प्रिडिक्टिव मॉडलिंग की टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई करके कोई प्रिडिक्टिव मॉडल भी आप अपना जो है वो डेवलप कर लेते हैं, उसकी आउटपुट भी आ जाती है। देन हाउ यू आर गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट द आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो उसमें जो इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन का मेथड्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी हम लोग MSc डाटा एनालिसिस की स्टडीज़ में इंक्लूड करते हैं।
तो जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप इन तमाम और मोस्टली जो आपने नॉलेज एक्वायर किया हुआ होता है, गेन किया हुआ होता है ड्यूरिंग योर स्टडीज़, नाउ इट्स अ टाइम टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट। तो जब ये स्टूडेंट मेरे पास आया तो मैंने उसको बताया कि ही वुड हैव टू डू सम एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, उसमें हमें फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। चूँकि मैं एनर्जी एनालिसिस और सस्टेनेबल एनर्जी या स्मार्ट एनर्जी, स्मार्ट होम्स, इससे रिलेटेड मेरा प्रीवियस काम जो है वो पब्लिश भी हो चुका है और मैं इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड भी हूँ कि हम इसमें मिलके कोई काम करें। तो मैंने अपने स्टूडेंट को ये गाइडलाइन दी कि लेट्स वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट, जिसमें हमने एक डाटा सेट जो है वो कैगल एक वेबसाइट है डाटा सेट्स की, जिसमें ओपन रिसोर्स डाटा सेट आपको अवेलेबल होता है। तो हमने वो जो एनर्जी से रिलेटेड डाटा है वो हम लोगों ने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया। इसके अलावा जो वेदर से रिलेटेड डाटा था, वी वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ द वेदर, द आउटपुट वेदर अफेक्ट द एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द हाउसेस। तो उसमें जो है हम लोगों ने एक एपीआई के थ्रू हम लोगों ने जो वेदर की इंफॉर्मेशन है वो भी एक्सट्रैक्ट की एंड वी जो है वी इंटीग्रेटेड दैट वेदर डाटा सेट विद द एनर्जी डाटा सेट ऑफ द हाउसेस। और हमने एक सबसे पहले हम लोगों ने कोरिलेशन एनालिसिस किया, व्हाट इज़ द कोरिलेशन ऑफ वेदर विद द एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी यूटिलाइजेशन इन द हाउस। इसके अलावा हम लोगों ने प्रिडिक्टिव मॉडल्स भी बनाए। इसके अलावा हम लोगों ने एट द एंड हमने एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड भी बना के दिखाया। तो जिसकी वजह से मतलब दैट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट और उसमें जो है मेरे स्टूडेंट को ए ग्रेड मिला। हमने उसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा की थी और नाउ वी आर इन द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग दैट वर्क। तो इसके अलावा मैंने जब उस स्टूडेंट से पूछा कि व्हाट आर हिज फर्दर प्लान्स, तो उसमें वन ऑफ द प्लान्स वाज कि ही वांटेड टू डू अ पीएचडी एंड ही वाज लुकिंग फॉर अ स्कॉलरशिप। Then I have advised the student that he can particularly look for the vice chancellor scholarship or the fee waiver program, जो कि international students के लिए होता है। तो he applied for one of my proposed projects through the platform। उसने जो है वो fee waiver program के लिए अप्लाई किया और उसमें जो है जब उसने अप्लाई किया तो उसके बाद उसको इंटरव्यू की कॉल आ गई, विच इज़ वेरी लकी थिंग फॉर हिम कि उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि वेदर यू वांट हिम टू बी योर स्टूडेंट या नहीं। तो मैंने फिर एग्री किया। मैंने कहा कि मैं आई वुड लाइक टू सुपरवाइज दैट स्टूडेंट एज ए पीएचडी स्टूडेंट। तो मैंने फिर उन्होंने मुझसे एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो है वो डिमांड की कि हाउ यू आर गोइंग टू सपोर्ट दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट एंड व्हाई यू आर रिकमेंडिंग दिस स्टूडेंट फॉर अ पीएचडी स्कॉलरशिप और अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। तो उसमें जो देखिए मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा ये बात समझाई है कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट दैट यू हैव अ वेरी गुड रिलेशन विद योर पोटेंशियल सुपरवाइज़र। अगर आपने उनके साथ मिलके कोई काम किया हुआ है जिसमें आपने अपनी डेडिकेशन को डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है, आपने अपना नॉलेज है उसके बारे में जो है ना वो सही तरह से डिमॉन्स्ट्रेट किया है, डेडलाइंस को आपने मीट किया है, रेगुलरली आपने काम किया है, प्रोग्रेसिव वर्क किया है, तो आपको आपके सुपरवाइज़र जो है वो ऑटोमेटिकली उसके दिल में आपके लिए एक जो है वो आपके काम की रिस्पेक्ट होगी। और जब आप उससे डिमांड करेंगे या आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे जो है वो एज ए पीएचडी स्टूडेंट जो है वो एक्सेप्ट कर ले, तो चांसेस आर के वो जो सुपरवाइज़र है दे विल एक्सेप्ट यू एज देयर पीएचडी स्टूडेंट। उसके बाद जब मैंने सपोर्टिंग स्टेटमेंट लिख के दे दी जिसपे मैंने उस स्टूडेंट की प्रीवियस क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, उसकी प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस के बारे में बताया, उसकी डेडिकेशन और उसका जो पैशन है टुवर्ड्स रिसर्च उसके बारे में बताया, उसकी टेक्निकल स्किल्स के बारे में बताया। बीइंग अ पोटेंशियल सुपरवाइज़र
the university wanted to know why I am supporting that particular application for the fully funded scholarship. तो उनके लिए ये जज करना आसान हो जाता है कि अगर आपको एक रेफरेंस मिल जाए, कोई आपका सुपरवाइजर आपका रेफरेंस दे रहा हो कि दैट पर्सन इज़ अ रियली गुड पर्सन इन टर्म्स ऑफ completing the studies, in terms of completing the tasks on time, तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तो आपकी PhD की एप्लीकेशन के ऊपर। तो जब मैंने अपनी सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो है वो बनाकर 1.5 पेज की 2 पेजेस की मैंने बना के यूनिवर्सिटी को सेंड कर दी, तो उसके बाद उन्होंने उसको इंटरव्यू के लिए कॉल किया। तो इंटरव्यू में जो है उन्होंने उनसे, क्योंकि मैं पोटेंशियल सुपरवाइज़र थी, मैंने एक दफ़ा इंटरव्यू कर लिया था स्टूडेंट का, तो अब जो है वो एक सेपरेट इंटरव्यू पैनल था जिसने उस स्टूडेंट का इंटरव्यू किया और वो सारी कैटेगरीज जिसमें उसको असेस किया गया उसमें थी उसका PhD का प्रोजेक्ट, उसकी कोई प्रीवियस पब्लिकेशंस हैं या नहीं, उस स्टूडेंट ने ऑलरेडी 2 पेपर्स पब्लिश किए हुए थे, इनमें से एक जो है वो जर्नल पब्लिकेशन थी और एक जो है वो कॉन्फ्रेंस की पब्लिकेशन थी। तो जब आपने ऑलरेडी कोई पेपर पब्लिश किया हुआ हो, दैट हैज़ आल्सो अ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर एप्लीकेशन। इसके अलावा उन्होंने उसकी टेक्निकल स्किल्स को असेस किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने पूछा कि ये जो आपने प्रपोज किया है प्रोजेक्ट, इसको आप इसमें किस किस्म की टेक्निकल चैलेंजेस आपको आएंगी, कौन कौन से टूल्स आपको यूज़ करना पड़ेंगे, ठीक है। उसने ऑलरेडी वो सारे, चूँकि मेरे साथ ऑलरेडी काम कर चुका था तो उसने उन सब टूल्स के बारे में पता था, मेथड्स के बारे में पता था, उसने सारा इन डिटेल उनको बताया। फिर उसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं लाइक व्हाई यू वांट टू डू द PhD, उसका पैशन, उसका इंटरेस्ट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए उसको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस उससे पूछे गए। तो उसके बाद जो है इस तरह से उसका इंटरव्यू कंप्लीट हो गया और विद इन अ डे और 2 जो है ही गॉट द न्यूज़ दैट ही हैज़ बीन एक्सेप्टेड फॉर अ फुली फंडेड PhD स्कॉलरशिप इन द UK, जो कि ना सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशी की बात थी, तो मेरे लिए उससे भी ज़्यादा खुशी की बात थी कि द यूनिवर्सिटी हैज़ सिलेक्टेड वन ऑफ माई MSc स्टूडेंट्स टू डू द to provide the funding to do the PhD with our university। तो मेरे लिए being a supervisor it was a success कि the university has actually trusted me that this person is capable enough to supervise the student who want to do a PhD on a fully funded scholarship in this particular university। तो देखिए जब आपको सक्सेस मिलती है तो ना सिर्फ वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है बल्कि जो आपका ट्यूटर है, जो आपका उस्ताद है, जो टीचर है आपका, उसके लिए भी वो इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर आप भी UK में PhD जो है वो स्कॉलरशिप पे करना चाहते हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगी दैट यू शुड हैव अ प्रॉपर पब्लिकेशन बिफोर हैंड। आपने जिस भी फील्ड में काम करना है यू शुड हैव अ प्रॉपर रिसर्च, आपने एक प्रपोजल लिखना है, आपने रिसर्च मेथडोलॉजी के ऊपर पर्टिकुलरली काम करना है कि कैसे आपने अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है, डाटा कहाँ से आएगा आपके पास, उसमें आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डाटा। फिर उसके बाद आपने कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, कौन सी आपने टेक्नोलॉजीज़ जो है वो यूज़ करनी है, कौन से आपने मेथड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। आपका स्टेक होल्डर कौन होगा, आपने किन के लिए जो है वो जो भी आप आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी PhD की, वो उसका बेनिफिशियरी कौन होगा, ये सारी चीज़ें अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है और उसके बाद अगर आपका किसी एक ऑलरेडी सुपरवाइजर के साथ आपने मिलकर काम कर रहे हैं किया हुआ है, तो ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली कंट्रीब्यूट वेरी वेरी पॉजिटिवली फॉर योर PhD एप्लीकेशन। तो इसके अलावा अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिएगा। आई विल हेल्प यू टू अचीव अ PhD स्कॉलरशिप इन द UK। मैं अब आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।